कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज बहुत दुखी हूँ। कल से जब ये न्यूज़ सुनी कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है, तब से शायद पल पल हर वक्त उन्हीं का ख्याल आ रहा है। और मैं क्या, पूरा देश ही दुखी है इस वक्त। जाते जाते उन्होंने एक क्वेश्चन सा खड़ा कर दिया डिप्रेशन का। डिप्रेशन दोस्तों वैसे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये शायद सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि ये सीधा अटैक करती है हमारे दिमाग पे, जो कि हमारी पूरी बॉडी को, हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। आप सोचिए, अगर इंसान का दिमाग ही उसका साथ ना दे रहा हो तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। फिर अगर कोई और बीमारियां होती है तो हम क्या करते हैं, सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं। मान लो आँख की बीमारी हो गई, या दिल की बीमारी हो गई, या पेट की बीमारी हो गई। लेकिन डिप्रेशन का अगर ट्रीटमेंट ना किया गया तो इंसान खुद ही डॉक्टर बन जाता है, और उसे लगता है कि ये ज़िंदगी अगर ख़त्म कर दूं तो सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगी। मैं खुद भी डिप्रेशन का बहुत तगड़ा रोगी रह चुका हूँ। मेरे साथ भी डिप्रेशन बहुत तगड़े तरीके से हो चुका है। तब मुझे ऐसा लगता था जब मैं रात को सोता था ना, कि अगले दिन सुबह क्यों हो गई, फिर वही रियलिटी फेस करनी है, वही प्रॉब्लम्स फेस करनी है। इसके पीछे एक कारण था दोस्तों। उस वक्त प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए या फिर कोई सुनने वाला नहीं था जिससे कि मैं ये प्रॉब्लम्स शेयर करूं। और यकीन मानिए, जो प्रॉब्लम्स मुझे बड़ी लगती थी, कई लोगों को ये बहुत छोटी लगती थी। मेरे स्ट्रगल्स मेरे लिए बड़े थे, लेकिन जब मैंने शेयर किया अपने दोस्तों से, जब मैंने हिम्मत करके नए दोस्त बनाए, भगवान ने कई अच्छे लोग जिंदगी में भेजे हैं, उनको जब बताई तो उनके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी एक पीनट की तरह थी, चुटकियों में सॉल्व होगी। तो मैं आप सभी से ये इनकरेज करना चाहता हूँ कि जब भी डिप्रेशन वगैरह हो, या आपको लगे कि कोई ऐसा ख्याल आपके दिमाग में बार बार आ रहा है जिससे कि आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, और आपको कोई चीज़, कोई थॉट बार बार परेशान कर रही है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो घर की प्रॉब्लम्स हो, शेयर करिए अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ। कोशिश करिए कि उन तक ये बात पहुंचे, और जाहिर सी बात है, कोई ना कोई आपको किसी न किसी रूप में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर देगा, क्योंकि बिना शेयर किए ये चीज़ें हल नहीं होती। जब आप किसी के साथ थोड़ी देर बैठते हो, मुस्कुराते हो, बातें करते हो ना, हो सकता है कि उस वक्त परमानेंट सॉल्यूशन ना मिले, लेकिन उस वक्त आपको एक तरह का रिलीफ मिलता है, एक तरह की शांति मिलती है। और मैं इसके अलावा हमारे उन दोस्तों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा जिन आजकल देखिए हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज़ है, तो इसका सही उपयोग करें। हम दिन भर मोबाइल फ़ोन पे गेम्स खेल सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, लेकिन अगर हम वही थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने यार दोस्तों को फ़ोन करें, पूछे उनके हालात कैसे हैं, वो ठीक है नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो पूरा देश ही डिप्रेशन में है। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं। कई लोग तो 10 बाई 10 के रूम पे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से रह रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। आप सोचिए, ये डिप्रेशन की घड़ी है। वो लोग किसी से मदद मांगने को भी शर्म करते होंगे, क्योंकि आत्मसम्मान इतना ज़्यादा होता है कई लोगों में कि मदद मांगने में भी एक तरह का ये डर होता है कि कहीं कोई मजाक ना उड़ाए या रिजेक्ट ना कर दे। बहुत सारी वजहें होती है दोस्तों कि आदमी खुल नहीं पाता है। तो हमें भी एज ए गुड ह्यूमन बीइंग अपने आप को सबके लिए अवेलेबल रहना चाहिए, हमें सबके लिए उपलब्ध रहना चाहिए कि कोई, क्योंकि हमें नहीं पता कौन किस स्ट्रगल से गुजर रहा है, किसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। हो सकता है किसी के लाइफ में पैसा हो, बाकी चीज़ें हो, लेकिन कोई दोस्त ना हो, कोई सुनने वाला ना हो, तो ऑटोमेटिक डिप्रेशन आ ही जाता है। लोग क्या क्या करते हैं डिप्रेशन को भगाने के लिए, फिर भी बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं इस चीज़ को हराने के लिए। तो आप में से भी अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है तो अपने दोस्त को, अपने पेरेंट्स को फ़ोन करिए, टच पे रहिए। आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है, हमारे पास वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी है, तो कॉल करिए अपने सारे यार दोस्तों को, हौसला बढ़ाइए उनका कि कोई भी हो सकता है कोई आपकी बात सुन के अपना इरादा बदल दे, अगर कोई कुछ गलत कदम उठा रहा हो तो। इसके अलावा दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, जब मैंने थोड़ा सा नेट पे रिसर्च किया, मुझे पता चला 2018 में 1,30,000 इंडियंस ने सुसाइड किया था। अगर वर्ल्ड में 7 से 8 लाख लोगों की मौत होती है तो उसमें लगभग 17% इंडियंस होते हैं, जिसमें कि मेजॉरिटी ऑफ
जो सुसाइड केसेस होते हैं वो स्टूडेंट्स के होते हैं। हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं मर रहा होता है। मैं उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उसको स्कूल भेजते वक्त इतना प्रेशर ना बना दे। उसका मतलब बचपन से ये तय ना कर दे कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी, जो भी आप चाहते हो। हर इंसान की एक अपनी क्रिएटिविटी होती है, एक अपनी अलग आइडेंटिटी होती है। आप जब स्कूल भेज रहे हैं तो इस नियत से भेजें कि वहाँ जाके वो कुछ सीखेगा, कुछ नॉलेज गेन करेगा। यकीन मानिए उसके लिए भी ये जर्नी, उस बच्चे के लिए भी ये जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। स्कूल जाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि तुम्हें ये बनना है, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगे, इंजीनियर कैसे बनोगे, तो उसको ये लगता है कि अगर स्कूल में कभी फेल हो गया तो कभी डॉक्टर या इंजीनियर या कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाऊंगा। और यकीन मानिए फेल होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब आप फेल होते हो तो अगले दिन आपके पास पास होने का फिर एक मौका होता है। हर दिन एक नई जंग होती है, हर दिन एक नया मुकाबला होता है जब आपको एक मौका मिलता है। आप देखिए ना कितने स्टूडेंट्स कैसे कैसे तरीके से सुसाइड करते हैं हर साल, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है घर वालों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से कि फेल हो गया। फेल होना हमारी सोसाइटी में ऐसा है जैसे कि मतलब एक कोई बहुत बड़ा अपराध करना हो। दोस्तों, सक्सेस और फेलियर लाइफ का एक पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है। ये सारी चीज़ें टेम्परेरी है। आपको एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूँ, हमारे सोनू सूद जी का। आज उनको कौन नहीं जानता। आपको पता है इस क्राइसिस से पहले उनकी इतनी मूवीज़ नहीं रिलीज़ हुई थी, वो कोई बहुत फेमस एक्टर नहीं थे, कुछ ही मूवीज़ में आए थे, वो भी विलन के रोल में या फिर सपोर्टिंग रोल में। उन्होंने कुछ मूवीज़ बहुत अच्छी भी करी थी, लेकिन जो सक्सेस वो डिज़र्व करते थे वो उन्हें नहीं मिला। लेकिन जब ये क्राइसिस का टाइम आया ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगभग हज़ारों माइग्रेंट्स को अपने अपने घर पहुंचाया। उन्होंने दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढी और आज उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी इंक्रीज़ हो गई है। लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और जो लोग उनको जानते नहीं थे आज लगभग सारा इंडिया उनको जानता है। आज सोनू सूद जी हमारे दिलों में राज करते हैं। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, ये क्राइसिस के टाइम पे आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पेरेंट्स से, बड़े भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने छोटे भाइयों से या फिर अपने बच्चों से ज़्यादा कांटेक्ट में रहें। मैं फ्रेंड्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दूसरे से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। इसके अलावा दोस्तों, जो भी दोस्त डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उन्हें एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है या फिर मान लो कोई थॉट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उन्हें तुरंत शेयर करें, उन्हें छुपाएं ना। क्योंकि आपको पता है ना, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे बड़ा जो कदम हमें उठाना है वो ये है कि हम एडमिट करें कि प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है, इस बारे में हम फोकस करेंगे और फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो यकीनन मानिए कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं। थैंक यू।